जैसे मेरे अंदर बेचैनी है कि मेरे बच्चे रिजल्ट अच्छा करे, वैसे ही आपके अंदर भी बेचैनी होना चाहिए कि रिजल्ट कैसे अच्छा होगा। देखिए मॉडल पेपर रिलीज हुआ है और हम उसका स्लाइड से जो है क्या क्या आंसर होगा उसको सॉल्व करके भेज रहे हैं, तो सब लोग उसको देखिएगा। सब्जेक्टिव को भी भेजेंगे, आंसर को एकदम जो है अच्छे ढंग से लिखना होगा मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज ओपेरोन मॉडल रिप्रेजेंट। पहला ऑप्शन है जीन फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है जीन रेगुलेशन, तीसरा है जीन एक्सप्रेशन और फोर्थ है जीन सिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा जीन रेगुलेशन। फिर हम लोग इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट। मेल गैमीट से फ्यूज करके इंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन कौन करता है? तो एंटीपोडल है, सिनर्जिड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है और oospore है। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो आंसर है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। सेकेंड का आंसर जो है वो सी होगा। फिर हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं और तीसरे में पूछ रहा है कि फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। तो फॉसिल्स पूछ रहा है कि जनरली कहां होगा? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक और बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड का जो आंसर है वो ए होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में कह रहा है ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं। फिर बी है इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, फिर सी है ड्यूरिंग डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो लैगिंग स्ट्रैंड या फिर वो डिसकॉन्टिन्यूअस भी हम उसको बोल रहे हैं। 5वां नंबर के हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं और 5वां का जो आंसर होगा ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ। तो ह्यूमन एंटीबॉडीज जो बना होता है वो किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। तो 5 का आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें कह रहा है विच वन इज नॉट ए हाइड्रोफाइटिक प्लांट। कौन सा इसमें से हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं है? पहला ऑप्शन है एकेसिया, दूसरा है ट्रेपा, तीसरा है हाइड्रिला और डी है निलेम्बो। तो पहला है एकेसिया, इसका जो आंसर होगा वो आंसर है एकेसिया। 6 का ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस नंबर 7 पे पहुंच गए हैं और 7 को देखेंगे। 7 में कह रहा है विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोजोम होता है आपको मालूम है एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, तो आंसर जो होगा वो 45 होगा। इसका आंसर देख लीजिए, 7 का आंसर 45 है कि नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं और 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम किससे मिलता है? पहला ऑप्शन है एट्रोपा बेलाडोना, दूसरा है इरिथ्रोजाइलम कोका, तीसरा है कैनाबिस सटाइवा और डी है पेपावर सोमनीफेरम। तो इसका जो आंसर होगा 8 नंबर का वो पेपावर सोमनीफेरम होगा। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे चलेंगे और 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कह रहा है? बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन ब्लड, दूसरा थाइमस, लिम्फ और बोन मेरो। तो आपका जो आंसर है वो आपको मालूम है कि बी लिम्फोसाइट कहां बनता है? बोन मैरो में। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं और 10th नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन। पहला है स्पोरोजोइट, दूसरा है क्रिप्टोजोइट, मेरोजोइट और मियोसाइट। तो आपको मालूम है कि इसका जो आंसर होगा वो स्पोरोजोइट होगा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन, क्या आंसर होगा? स्पोरोजोइट। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और 11th नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। टी.आई. प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो इसका जो आंसर होगा वो एग्रोबैक्टीरियम। टी.आई. प्लाज्मिड किससे मिलता है? जो टी.आई. प्लाज्मिड है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे 12 नंबर का क्वेश्चन, क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बोलवॉर्म। तो क्राइजीन्स जो है वो किसमें हम लोग पढ़े हैं? कॉटन। तो इसका जो आंसर होगा वो कॉटन होगा। 12 का आंसर जो है वो
कॉटन होगा कॉटन। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, टर्मिनेशन कोडोन 3 होता है जो कोडोन स्टॉप करता है, तो यहां UAA है, UAG है और UGA है, तो इसमें जो है आंसर UAA प्रेजेंट है, तो UAA आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर पर आ रहे हैं और 14 नंबर के आंसर को देखेंगे कि इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले आगे चलें और DNA डबल हेलिक्स इज ऑलवेज सर्कुलर, पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री गलत, बोथ ए एंड बी ये भी गलत, तो लास्ट क्या बच रहा है, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो 14 का जो आंसर होगा वो एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब 14 का आंसर जो है वो डी होगा, 14 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे चल करके हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। विच ऑर्गेनेल इज नॉट पर्टेन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ओवम में कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। 15 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग 16 पर आ चुके हैं, which enzyme is required in the process of transcription, RNA polymerase, DNA polymerase, helicase, DNA polymerase थर्ड। तो इसका जो आंसर होगा आपको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है, तो RNA polymerase इसका आंसर होगा, 16 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस पे, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। देखिए दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है, दोनों उड़ने में काम कर रहा है। दैट इज दी एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन इसका आंसर होगा, 17 का आंसर जो है वो डी होगा। उसके बाद हम लोग 18 पर आ चुके हैं और 18 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा, थायराइड ग्लैंड, बोथ ए एंड बी, और डी कॉर्पस ल्यूटियम। आंसर जो होगा रिलैक्सिन जो सिक्रीट करता है वो कॉर्पस ल्यूटियम, इसका आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और 19 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। विच वन इज पायोनियर इन जीरो सिरे, है कि नहीं, तो जीरो सिरे में सबसे पहला पायोनियर कम्युनिटी मतलब जो सबसे पहले कौन आया, है कि नहीं, तो आंसर होगा इसका लाइकेन। तो 19 का याद रखिएगा, आंसर जो है वो लाइकेन है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स, निकेल, आर्सेनिक, फास्फोरस, बोथ ए एंड बी, आर्सेनिक इसका आंसर होगा। हैवी मेटल में आप याद रखिएगा कैडमियम, मरकरी ये सब होता है, तो आर्सेनिक भी है इसमें, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।